हेलो फ्रेंड्स, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण में करेंगे सीता का स्वप्न और श्री राम का भरत के प्रति सोच। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। उसी समय गुरु ने वह सहज सुंदर उत्तम पर्वत दिखाया जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है और उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर ही सब दंड प्रणाम, कही जय जनक जीवन राम। प्रेम गमन यस राज समाजू, जुनु फिर अवध चले रघुराजू। पर्वत देख सब लोग ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे जानकी जीवन श्री राम आपकी जय हो। उस समय यह राज समाज ऐसा प्रेम में हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी अवध को फिर लौट चले हैं। भरत प्रेम ते ही समय जसु, तस कहीं सकहीं न शेष। अकबहि अगम जीवी ब्रह्म सुखो, अहमम मलिन जनेषु। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय भरत का जैसा प्रेम था उसको स्वयं शेष जी भी नहीं कह सकते। जैसे कभी ब्रह्मानंद के सुख को नहीं पा सकते, वैसे ही भरत जी के प्रेम को कोई नहीं कह सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थल देख बसे निस बीते, किन्ने गवन रघुनाथ प्रीते। प्रभु ने स्नेह से शिथिल सब लोग 2 कोस गए थे कि इतने में दिन ढरक गया। तब जल का स्थान देख टिक गए और भोर होते ही प्रभु प्रेमी भरत जी आगे चले। ओहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन यस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। वहाँ कुछ रात्रि शेष रही। तब प्रभु जागे तो उस समय सीता जी को रात्रि में जो स्वप्न हुआ था वह उन्होंने प्रभु से कह सुनाया कि मानो भरत और समाज के साथ यहाँ आए हैं और हे स्वामी आपके वियोग रूपी अग्नि में उनका शरीर अत्यंत सतपंत है। सकल मलिन मन दिन दुखारी, देख सास आने अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग मन मलिन दीन और दुखी हो रहे हैं और सासुओं का वेश भी दूसरी तरह का देखा है। सीता जी का स्वप्न सुन अचिंत प्रभु के नेत्र में जल भर आया और उसके बेसोच को विमोचन करने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनहि कोई। अस कही बंध समेत नहाने, पूज पुजारी साधु सन माने। फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया और फिर महादेव जी की पूजा साधु पुरुषों का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंधु बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आसम गए। तुलसी उठे लव लोक कारण, काह चित सक चित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आए तेहि अवसर कहे। देवता और मुनि लोगों का सत्कार किया तथा उन्होंने प्रणाम कर आसन पर बैठाकर प्रभु उत्तर दिया कि और देखते हैं तो उन्हें आकाश में धूल उड़ती हुई नजर आती है और पक्षी और हिरणों के झुंड विहल हो भागते हुए फिर प्रभु के आश्रम
आश्रम में आ गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह उपद्रव देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो उठे और सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। इस प्रकार श्री राम जी चित्त में चकित हो रहे थे कि इतने में किरात और कोलों ने आकर सब समाचार कह सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मनो प्रमोद तन पुलक भरो, शरद सरोहर नैन तुलसी भरे स्नेह जलो, मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत के आने का शुभ समाचार सुनते ही प्रभु का शरीर पुलक बलियों से भर गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के शरद ऋतु के कमल जैसे नेत्र में स्नेह का जल भर आया। बहुरी सोच बस भैसिए बरनु, कारण कवन भरत अब गवनु, एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन थोरी। फिर प्रभु सोच के बस हुए कि किस कारण से भरत वन में आए हैं। इतने में एक ने आकर यह कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुर्गनी सेना आ रहे हैं। सो सुनि राम भाई अति सोचू, इत पित बचित बंध सकोचू, भरत सुभाऊ समझ मन मोहि, प्रभु चित हित थिति पावन नाही। यह सुन श्री राम जी के मन में बड़ा सोच हुआ, क्योंकि उधर तो पिता का वचन और उधर भाई का संकोच भरत जी का स्वभाव समझकर प्रभु जी अपने चित्त की दृढ़ता नहीं रख पाते। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साध सयाने, लखन लखे उबर प्रभु हृदय खमारू, कहत समय समनीत विचारू। फिर यह बात सोचकर प्रभु के मन में धीरज आ गया कि भरत बहुत साधु और समझदार तथा मेरे कहने में है। प्रभु के मन में मोक्ष हुआ। यह देखकर लक्ष्मण जी विचार कर समय अनुसार बोले, बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय नो दीर्घ ठिठाही, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहूँ अनुगामी। हे प्रभु, मैं बिना पूछे कुछ कहता हूँ सो क्षमा कीजिएगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, परंतु मैं अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। नाथ सुहद सुठी सरल चितो, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जिये, जाने हूँ आप समान, मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, आप स्वच्छ हृदय सरल स्वभावशील और स्नेह के भंडार हैं। इससे आप तो यह जानते हैं कि जैसी प्रीति और प्रतीत मेरे मन में है वैसे ही सबके मन में है। विषय जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल गुण जाना। परंतु विषयी जीव प्रभुता को पाकर मोह के बस हो जाते हैं। यद्यपि भरत नीति प्राय साधु और सुजान है और यह सारा संसार जानता है कि उनकी आपके चरणों में परम प्रीत है। त्यों आज राम मृदु पाए, चले धर्म मर्याद मिटाए, कुटिल कुबंध कुअवसरता के, जाने राम बनवास एकाकी। परंतु आज वह भी राज्य पद पाने से धर्म की मर्यादा त्याग कर चले आए हैं। कुकुबंधी बंधु ने कुसमय देख आपको वनवास में अकेला जाना। करी कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाए, आए दल बटोर दोई भाई। तब मन में बुरी सलाह विचार अपने समाज को साथ लेकर राज्य को निष्कंटक करने आए हैं। इस प्रकार की कुटी सत्य कल्पना कर ऐसा को इकट्ठा कर दोनों भाई चढ़ आए हैं। जो जिये हो तुन कपट कुचाली, कहीं सोहत रथ बाज गजाली, भरत दोष दे को जाए, जग बैराई राज पद पाए।
जो इनके मन में कपट और कुचाल ना होती तो इनको वाहन कैसे सुहाते। परंतु भरत जी को कौन दोष दे, क्योंकि राज्य पद ही ऐसा है जिसके पाने से सारा जगत बावला हो जाता है। शशि गुरुतिये गांव में धनुष, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भाव, अधम नवेन समान। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए चंद्रमा राज्य को पाकर गुरु स्त्रीगामी हो गया है। निहुस राजा ब्राह्मण की पालकी पर चढ़ा और बेनु राजा राज्य को पाकर लोक और वेद में विमुख हुआ, जिसके बराबर दूसरा कोई भी अधम और नीच नहीं हुआ है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज पद दिन कलंकु। भरत किन्न यह उचित उपाऊ, रिपुरी निरंजन राघव राऊ। ऐसे शास्त्र अर्जुन इंद्र और त्रिशंक भी राज्य के मद से नष्ट हुए हैं। कहिए राज्य के मद ने किसको कलंक नहीं लगाया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है। एक किन्न नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाई। समझ परहि दो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख विपेकी। परंतु भरत ने यह एक कार्य ठीक नहीं किया कि जो आपको असहाय जानकर उन्हें आपका निरादर किया, सो अब युद्ध के बीच उसका क्रोध युक्त मुख देखकर उन्हें समझ पड़ेगा। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस विपट पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखे, बोले सत्य सहस बलुभासी। यह कहते हुए लक्ष्मण जी नीति को भूल गए और ऐसे दिखने लगे कि मानो वीर रस का वृक्ष ही फूला है। फिर प्रभु के चरण की वंदना कर सिर पर चरण रज चढ़ाकर अपने सच्चे और सहज बल के विषय में बोले। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोड़ा। कहाँ लगी आही रहायु मन मोरे, नाथ साथ धन हाथ हमारे। हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा, क्योंकि भरत ने हमारे लिए कुछ थोड़ा उपाय नहीं किया है। हम यहाँ तक मन मारे रहे हैं हे नाथ, जबकि हमारे हाथ में धनुष है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जुग जान। लाता हूँ मोर चढ़त सिरा, नीच को धूड़ समान। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक तो यह क्षत्रिय है, दूसरे रघुकुल में जन्म, तीसरे राम के छोटे भाई। मैं ऐसा अपराध नहीं सह सकता। देखिए नीच धूल भी लात मारने से सिर पर चढ़ जाती है, फिर हम तो कुलीन हैं। उठी कर जोर रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोहत बत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी माथा, साज सरासन सायक माथा। फिर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। उस समय ऐसा दिखने लगा कि मानो वीर रस सोता हुआ जाग उठा है। लक्ष्मण ने सिर की जटा बांधी, धनुष और बाण चढ़ा लिए। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन दोई। राम निरादर कर फल पाए, सो बहु समर सेज दो भाई। और बोले आज प्रभु की सेवकाई का यश लूंगा और भरत को युद्ध के बीच सुलाकर सिखा दूंगा। आज दोनों भाई प्रभु के अनादर करने का यह फल पाएगा कि रण सैया पर दोनों भाई सोएंगे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करी निकर दलई, मृग राजा ले लपेट लबा जिमि बाजा। अच्छा हुआ जो आज सारा समाज इकट्ठा हो गया, जो आज पिछली सारी रिस प्रगट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देता है और बाज पक्षी लवा को लपेट लेता है, तैसे भरत ही सेन समेता। सानज निदर निपातम खेता, जो सहाय कर शंकर आए, तो राम हुरन राम दोहाई। वैसे ही मैं आज सेना के साथ भरत
उतर कर खेत के बीच गिराऊंगा। यदि महादेव जी भी सहायता करेंगे तो भी मैं इन्हें रण में मार डालूंगा। और मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। अति सरोस माखे लखन लखी सुनी शपथ प्रवान। सब लोक पति चाहत भमरी भवान। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अत्यंत क्रोध के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन यह सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे और लोकपाल भयभीत होकर भागने का विचार करने लगे। जगु भय मगन गगन भय बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कहीं सकई न जानहि हारा। सारा जगत भयभीत हो गया। तब लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में यह आकाशवाणी हुई। हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। अनुचित उचित काज किछु हो ही समझ करहु भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछताही कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित जो कुछ हो यह समझ कर ही करना चाहिए, उसी को सब भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हुए पीछे पछताते हैं उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने राम सिए सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीत सहाई सब ते कठिन राजपद भाई। देवताओं के ऐसे वचन को सुन लक्ष्मण सकुचाए। तब सीता और श्री राम ने लक्ष्मण का आदर और सत्कार किया और कहा कि हे तात, सत्य है, राजमद से बढ़कर और कोई मद नहीं है। जो आचवत निपमातहि ते नहीं न साधु समाज ही सोय। असुनहु लखन भल भरत सरीस विधि प्रपंच मह सुनान दिशा। मंगल भवन मंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी पद मिल जाए तो भी भरत को राज्य का पद नहीं हो सकता। क्या कभी नींबू की बूंदे से क्षीर समुद्र फट सकता है। तिमिर तरन तरने ही मुक गिलही गगन मगन समकु में गई मिलही। गोपत जल बूढ़ही जट जोनी सहज क्षमा बर छारे छोनी। चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को ग्रास ले मेघ आकाश में मग्न होकर सट जाए और चाहे गौ के खूर के जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी भी अपने स्वाभाविक क्षमा गुण को त्याग दे। मसक फूक मक मेर उड़ाए होई न निपमिदु भर तहि भाई। लखन तुम्हार शपथ पितु जाना सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, तुम्हें तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला सुंदर भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता मिलहि रचहि परपंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तरागा जनमि किन्ने गुण दोष विभागा। विधाता गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी से इस जगत रूपी परपंच का निर्माण करता है। सूर्य वंश में रूपी तालाब में जन्म लेकर हंस रूप भरत के गुण और दोष का विभाग किया है। गही गुण पे तजी अवगुण बारी निज जस जगत किन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। जैसे हंस दूध को लेता है और जल को त्याग देता है, ऐसे भरत ने अब गुण को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। यह कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुवर बाण विबुध देखे भरत परहेत। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत।
मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता लोग प्रभु की वाणी सुन और भरत पर प्रेम देख हजार प्रकार से प्रभु को सराहने लगे कि हे प्रभु के जैसा दूसरा कृपा निधि कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो सब धर्म की धूरी को कौन धारण करता। भरत के गुणों की कथा कवि कुल से अगोचर है, बिना राम जी के दूसरा कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी अति सुख लेहन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। देवताओं की ऐसी वाणी सुन श्री राम लक्ष्मण और सीता ऐसा सुख पाते थे कि कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ भरत जी ने सब लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के पवित्र और निर्मल जल में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत तहाँ सिय रघुराई साथ निषाद नाथ लऊ भाई। तब नदी के तट पर सब लोग को रखकर माता गुरु और मंत्रियों से आज्ञा मांगकर भरत जी भाई और गु को साथ ले वहां चले जहां सीता और श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। समुझी मात कर तब सकुचाही करत कुतरक कोट मन माही। राम लखन सिय सुनि समम नाउ उठी जान अनंत जही जही तजी ठाहू। भरत जी माता के क्रियाकलाप समझकर सकुचाते और मन में करोड़ प्रकार की कुर्तनाएं करते हुए जाते हैं। हे मेरा नाम सुनकर राम लक्ष्मण और सीता जी अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाए। मातु मते मही मनि मोही जो कुछ करही सो थोड़। अधे अब गुण छमी आदरही समझ आपनी ओर। मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु मुझको माता की संपत्ति में जानकर प्रभु जी जो कुछ करेंगे सो थोड़ा ही है। भरोसा रखता हूँ कि मेरा प्रभु अपराध और अवगुण को क्षमा कर अपनी ओर निहार कर मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरि मलिन मन जाने जो सन्मान सेवक माने। मोर शरण राम ही की पनहि राम स्वामी दोष सब जनहि। यदि मुझे मलिन न जानकर त्याग दे तो भी मुझे सब प्रकार से श्री राम जी की पनही अर्थात जूतियां की ही शरण है, क्योंकि वही अच्छे स्वामी हैं और वे सब दोष को जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता सकुच स्नेह स्थिल सब गाता। जैसे चातक और मछली अपने प्रेम से जगत में यश के भागी हुए हैं, वैसे ही मन में विचार करते हुए भरत जी चले जाते थे, परंतु संकोच और स्नेह के कारण उनके अंग शिथिल हो रहे थे। फेरत मन मात कृत खोरी चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊं तब पथ परत उताइल पाऊं। मानो माता की करनी भरत को फेरती है, परंतु धीर पुरुष में अग्रणी वे भक्ति बल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब वह प्रभु के स्वभाव को समझते हैं तब उनके पांव मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ते हैं। भरत दशा ही अवसर कैसे जल प्रवाह जल अली गज जैसे। देख भरत कर सोच सने हूँ भानी साधते ही समय भी दे हूँ।
उस समय भरत की दशा पीछे हटने और आगे बढ़ने से कैसी हो गई थी कि जैसे जल के प्रवाह और भ्रम को होती है। भरत का इस प्रकार सोच और स्नेह देखकर निषाद अपने शरीर की सुधि भूल गए। लगे होन मंगल सगुन सुनि गुण कहत निषाद, मिटहि सोच होहि हरसा पुनि परिणाम विषाद। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय सब मंगलकारी शुभ सगुन होने लगे। तब उन्हें सुन और विचार कर गुरु ने कहा कि हे भरत जी सुनो, आपका सोच मिट जाएगा, आनंद होगा, परंतु परिणाम में विषाद होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नीराने। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। तब उन सेवकों के वचन सत्य जानकर बात करते हुए भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट जा पहुँचे। भरत जी ने जब वहाँ के वन और पर्वत समूह को देखा तो उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो मूर्ख मनुष्य को स्वराज मिल गया है। इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गहमारी। जाहि सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। फिर तो भीत से भयभीत और क्रूर ग्रहों तथा महामारियों से दुखी प्रजा को जैसे सुखदायी देश और स्वराज्य मिल जाए, वैसे ही भरत जी अत्यंत सुखी हो गए। राम बास वन संपत्ति भांजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के रहने से वन सुख और संपत्ति में से ऐसा शोभामान हो गया कि मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हुए हैं। वहाँ विवेक की प्रजा और वैराग्य की मंत्री है। सुहावना वन ही पवित्र देश है। भट्ट जम नियम शैल राजधानी, संत सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊं, राम चरण आश्रित चित चाऊं। यहाँ यम नित्य रूप सुभट है, शांति सुमति और पवित्रता, सुंदर नारी और पर्वत राजधानी है। ऐसा यह राज्य सब अंग में संपन्न है और प्रभु के चरण के आश्रित रहने से चित्त में सदा आनंदित रहता है। जीत मोह महिपाल दलो, सहित विवेक भुआल। करत अंकटक राजपुरो, सुख संपदा सुकाल। विवेक रूपी राजा काम क्रोध आदि संकट सहित मोह रूपी राजा को जीतकर नगर के भीतर निसंकट राज्य करता है, जिससे पर्वत सर्वज्ञ संपदा छाई है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरा, जनपुर नगर गाई गण खोरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज जाई बखाना। वन के प्रदेश में मुनियों का निवास, मानो नाना प्रकार के नगर शहर गांव और गांव खेड़े बसे हैं। अनेक प्रकार के पवित्र पशु पक्षी, मानो प्रजा समूह है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। खगहा करी हरि बांध बड़ाहा, देख महर्षि विष साजु सहारा। बैर बिहार चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरही मत गज गाजा, मनहु निशान विविध विधि बाजा। चक चकोर चातक सुख पिक गनहा, कूचत मंजु मरल मुदित मना। वहाँ हाथी, खरहा, सिंह, बाघ, सूकर, भैंसा और बैल भी सराहने के योग्य दिख पड़ते हैं। सब बैर छोड़कर एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगिनी सेना सजी हुई है। झरने झरते हैं और मस्त हाथी
गाजते हैं, मानो नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। चकवा चकवी पपीहा राजहंस सुख और कोकिला के गन बन के भीतर प्रसन्न चित हो मधुर स्वर में गूंजते हैं। अनिगन गावत नाचत मोरा जन्म सूरज मंगल चहोरा बेल बिटा पतन सका। विपट सन सकल सफूला सब समाज मद मंगल मूला। भौरे गूंजते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, जो ऐसा दिख पड़ता है मानो सूरज के प्रभाव से चारों ओर मंगल छा रहा है। लताएं और वृक्ष फूले ऐसे सोहते हैं मानो सारा समाज आनंद मंगल का मूल है। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम तामस तप फल पाई जीवी सुखी सरान स्नेम। मंगल भवनय मंगल हारी दरबंसु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में ऐसी प्रीति बढ़ रही है मानो नियम समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो गया हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।